चलो 102 नंबर बताना है ना। 102 नंबर देखेंगे, 102 बताएंगे तो 103 तुमको खुद बनाना पड़ेगा, तो 103 ही देखो बता देते हैं, कर ले। 102 बताएं 103 बताएं। चलो काहे तुम लोग को आत्मा जख्मी रहेगा, 102 नंबर ही बताते हैं। देखेंगे 102 नंबर और 103 नंबर कहता है यहां पर, बंद करो, कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, याद रहे ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो या तो हम फेल वाला लेके जाएंगे या तो पास वाले ले जाएंगे, सब या तो फेल वाला होगा या तो सब। ज्यादातर हम क्या लेके चलते हैं, दो विद्यार्थी जो दिया वह दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो सब फेल वाला ही लेके चलेंगे। जहां मतलब दो तरह का विद्यार्थी होंगे, दो सब्जेक्ट के विद्यार्थी होंगे, अगर दो तरह का मतलब दो सब्जेक्ट विद्यार्थी अगर पास वाला होंगे तो हम पास वाला लेके चलेंगे, दो सब्जेक्ट विद्यार्थी अगर फेल वाला होंगे तो फेल वाला लेके चलेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो फेल वाला लेके चलेंगे। कहता है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए मतलब पास दिया हुआ, हम फेल वाला लेके चलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सिंपल सा तरीके से हम बनाएंगे इसको, 60% अंग्रेजी में पास तो फेल कितना, तो इंग्लिश में फेल कितना है तो 40% है, कोई दिक्कत। मैथ में कितना पास है तो फेल कितना, तो लिखेंगे यहां पर 30%, कोई दिक्कत। और 20% तुम्हारा मैथ और इंग्लिश में कौन फेल, तो सब लेके गए, कौन सा लेके गए, तो कहता है 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ये कौन सा है फेल वाले लेके चले गए। तो टोटल फेल कितना हो गया स्टूडेंट वो बताना, टोटल फेल मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा सिंगल वाले को जोड़ेंगे, 70 में से 20 गया मतलब 50% विद्यार्थी फेल हो गए, ये फेल वाले हैं ना। तो इसका मतलब 100% में अगर 50% फेल हुआ तो 50% क्या होगा, पास होगा, तो 50% विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो 25 विद्यार्थी क्या दिया हुआ है, पास, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या मान लेते हैं x, इसका 50% जब पास है तो 50% बराबर 2500, तो x बराबर कितना 5000, यानी टोटल जो विद्यार्थी एग्जाम दिए थे वो कितना हो जाएगा 5000, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन आप लोग डील कर लेंगे ध्यान से। चलो बिना पेन का हम लोग बनाते हैं, बिना पेन का। तो देखेंगे 17% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और 42% और 52% क्या दिया हुआ है, फेल के बारे में ही दिया हुआ है। तो अब तो हमको चेंज करने की जरूरत, इसमें चेंज इसलिए हम किए क्योंकि 5 दिया हुआ था। तो देखेंगे 42% और 52% को जोड़ दीजिए, 94 आएगा, 94 हुआ, 94 में से 17 घटाइए। अब 94 में से 17 घटाना तो दिक्कत, 2 मिनट, घटाने का तरीका देखिए। 94 में से 17 घटाने में ओरल में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो 94 में से पहले 14 घटा लीजिए, 80 हुआ। तो 14 घटाएं 17 में 14 जो घटा दे 3 बचे है ना, 80 में 3 घटाएंगे 77, 77%। 77% कौन है, फेल वाले, 77% कौन है। तो हमको 46% विद्यार्थी पास वाला दिया हुआ। सोचो 77% फेल, तो पास कितना, जोर से बोलो 23%, इसे को मिटा दे, ठीक। तो 23% कौन लोग हैं, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या मान लेते हैं x, इसका 23% बराबर 46 है, दिया ना, 23 से काटेंगे कई बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 200 स्टूडेंट था। किसी तरह का कोई दिक्कत है, समझ में सबको आया, क्लियर हुआ। अगला बताइए, 103 तक हो गया, 110 तक में कोई है, 109 नंबर देखिए। 109 से पहले किसी का डाउट्स है, 109 से पहले किसी का डाउट्स है, 105 नंबर।
105 नंबर तो ऐसा कुछ नहीं है जो बताने की जरूरत पड़े। देखिए सीधी सी बात है, एक विद्यालय में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है। कौन कौन सा सेक्शन है? ए, बी और सी। ए में कितना स्टूडेंट है टोटल? 40। बी में कितना है? 80। में कितना है? टोटल कितना है? 150। टोटल कितना स्टूडेंट है? 150। किसी को दिक्कत है? सवाल को समझो पहले, उसके बाद बनाना, बिना समझे कभी मत बनाना। फिर कहता है पहला सेक्शन में 10% का हो गया पास, तो 40 का 10% कितना हो गया? 4। नहीं निकालने के लिए आ रहा है तो 40 का 10% निकालिए, सिंपल सा। 4 आया, इसे छोटी सी बात निकालने की जरूरत है। 4 पास हुआ। दूसरे सेक्शन में 20% पास हुआ, 50 का 20% कितना? 10 पास हुआ। तीसरे सेक्शन में 10% पास हुआ, 6 पास हुआ। टोटल कितना पास हुआ? 20 पास हुआ। कितना स्टूडेंट में? 150 में। तो देखिए 20 स्टूडेंट पास हुआ, कितना में? गुना क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। 1 0 1 0, 5 से काटेंगे, 3 बार में 5 से काटेंगे, 20 दूनी 40 बटा 3, तो कितना आ गया? 13 पूर्णांक 1/3। तो यहां पर 1/3 छूटा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए, 13 पूर्णांक 1/3। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब बताइए, उतारना है? जरूरत है उतारना? जरूरत तो नहीं है, खुद कर सकते हो ना। चलिए बोलिए अगला सवाल। 109 से पहले कोई है? 109 से पहले कोई है? 109 से क्वेश्चन ध्यान देंगे, हम मानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे और डील करेंगे कैसे। किसी का इनकम जो है 80% खर्च करता है, मतलब जो तुम्हारा इनकम है वो तुम 80% खर्च कर देती हो। सेव कितना करती हो? 20%। 20 नहीं, 20%। कोई दिक्कत? तुम्हारा इनकम जो है वो 16.2/3% बढ़ गया। कितना इनकम बढ़ा? और जब तुम्हारा इनकम बढ़ा तो तुम क्या कर दी? खर्च भी बढ़ा दी, खर्चा ज्यादा करने लगी। अब तो पूछ रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितना परसेंटेज है। अब बताओ, किसी का इनकम हम ऐसा मान लेते हैं जैसे इनकम में 3 है बटा में 3 से कटना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज है, 00 होना चाहिए। किसी का इनकम हम कितना मान लेते हैं? 300 मान सकते हैं, 600 मान सकते हैं, 1200 मान, जो 3 से कटने वाला हो। हमको पॉइंट और फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करना है, ठीक है। तो देखिए, किसी की जो आय है, इनकम है, हम मान लेते हैं 300x, जिसमें से वो खर्च करता है, कितना करता है? 80%। तो बेटा 300x का 80% क्या कर देता है वो? खर्च। मतलब 240x क्या करता है? खर्च करता है। अब बताओ तुम बचत कितना करेगा वो? 60x। एनी प्रॉब्लम? इतना लंबा हमको समझाने की जरूरत है? सिंपल सा शॉर्ट में बना दें, शॉर्ट बना दें। ये सब लिखना क्या जरूरत है? टाइम वेस्ट खाली। कोई दिक्कत? लेकिन क्योंकि तुम लोग बिगनर हो तो हमको लिखना ही पड़ेगा। चलो देखो, ये है किसी का आय, इनकम हम कितना मान लिए? 300x। खर्च कितना किया? 80%। बचा कितना? कोई दिक्कत? अब कहता है उसका आय जो है, इनकम जो है 16.2/3% क्या हो गया? बढ़ गया। तो बेटा उसकी आय कितना था? 300x। 16.2/3, यह मतलब 50/3% घट गया। मतलब उसका आय अब कितना हो गया? 50% बढ़ गया। उसकी आय अब जो इनकम है वो कितना हो गया? नहीं, पहले इनकम कितना था? 300x। अब 50 से उसका आय बढ़ गया ना, अब उसका आय कितना हो गया? 350x उसकी इनकम हो गया अब ना। अब वो खर्च भी बढ़ा दिया। पहले वो खर्च कितना करता था? 280 की 40, 240x क्या करता था? वो खर्च करता था। अब वो इनकम इसका कितना बढ़ गया?
37.5%, एक ही बार निकाल देते हैं। तो 137.5% खर्च करने लगा ज्यादा, मतलब 37.5% खर्च बढ़ ना गया। अब इसमें 16.2/3 100 में हम कैसे जोड़ें, इसलिए इसको अलग से निकाल लिए हम, तब जोड़ेंगे। इसमें एक ही बार निकाल लिए, और नहीं तो 37.5% निकालते हैं तब फिर उसमें जोड़ते हैं, तो मेरा लाफड़ा बढ़ता ना, क्या जरूरत है। अब इसका जो इनकम खर्च करने लगा कितना, 330 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो पहले अब जो आय पहले 50x बढ़ा, अब इसकी आय कितना हो गया, 350x। कोई दिक्कत। अब चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना। खर्चा कितना, मतलब आय इनकम कितना था, खर्चा कितना करता था, बचत कितना करता था। अब खर्चा कितना, मतलब इनकम कितना बढ़ गया, अब इनकम कितना हो गया, अब खर्चा 37.5% बढ़ गया, 240x। 137 कैसे आया, देखो बेटा 37% खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब 137.5% होगा ना। अब नहीं तो तुम इसका 37.5% निकालो, फिर 240 में जोड़ो, काहला माथा मारी लेंगे हम, एक ही बार निकाल दिए, हो गया। अब खर्चा इतना, इनकम इतना, खर्च इतना, तो बचत कितना, 20 क्या, तो लिखेंगे 20x। इसका बचत कितना में, 350x में, गुना कितना करेंगे, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आएगा तो हम इतना लंबा कभी नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। हम ये सब लिखेंगे नहीं, हम वही कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि तुम लोग बिगिनर हो। शॉर्ट बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट कुछ समय के बाद, ठीक। पहले बेसिक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट कर लो। और बताओ 109 के 10 तक किसी का डाउट्स है, 20 तक, 115 से पहले कोई है, क्योंकि बैक नहीं आएंगे फिर। 115 से पहले बेटा है किसी का, नहीं, चले मिटा दे, मिटा दे, इसे उतारना है, खुद से प्रैक्टिस करो ना, नहीं बनेगा तो हम है ही, फिर से ट्राई करो, प्रोसेस में है। क्लास छुट्टी हो जाने बाद 1 घंटा बैठ के तो ट्राई कर सकते हो ना, कि घर ही जाना है, हाँ? चलो इधर 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 115 से पहले कोई है, 113 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, याद है। 12 वर्ष से कम आयु वाले और अधिक आयु वाले बताए थे ना, फिर वैसे सवाल को रिपीट करोगे। पर 115 नंबर देखो, एक 115 नंबर देखो, कहता है मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी को, किसको दिया, वाइफ को दिया, उसके बाद 3 पुत्र को दिया, 3 पुत्र को दिया, इसके बाद 2 पुत्री को दिया, उसके बाद 5 नाती नतनी को दिया, नाती प्लस नतनी को दिया। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक नाती नतनी का, प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिला। ध्यान से सुनो, प्रत्येक नाती नतनी को पुत्र का 1/8 होना चाहिए, अब पुत्री का 1/10 होना चाहिए। तो बेटा पुत्र कै गो है, 3 गो है, और पुत्र कै, पुत्री कै गो है, तो पहला पुत्र को मिला 8x, दूसरा पुत्र को मिला 8x, तीसरा पुत्र को मिला, पहला पुत्री को मिला 10x, दूसरा पुत्री को मिलेगा 10x। अब देखो पुत्र का 1/8 करेंगे तो 1x आएगा नाती नतनी का, और इसका 1/10 करेंगे तो 1x आएगा, आएगा। तो 5 नाती नतनी है तो इसको भी 1x 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 और 1x। एनी प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आया। 3 बेटा है, तीनों को 8-8x मिला, 2 बेटी है 10-10x मिला, और 5 नाती नतनी है, सबको 1x 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 करके मिला। अब सवाल है वाइफ को कितना मिला, ध्यान से देखेंगे। कहता है उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों का 40% मिला, किसका, पुत्र और पुत्री का। तो भैया पुत्र का मिला के कितना और पुत्री का मिला के कितना, कितना हो गया 44 क्या,
पूरा बात बोला करो। 44x तो उसका 40% किसको मिला? वाइफ को मिला। तो 44x का 40% कितना? 44x का कितना? 40% किसको मिला? वाइफ को मिला। अब ये सेट हो गया। अब तुमको सिर्फ फिट करना है और उसका आंसर लेकर आना है। प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिला। 1,00,000 किसको? प्रत्येक पुत्री को, मतलब 10x बराबर 1,25,000। कोई दिक्कत? 1010 शहीद हो गया। x बराबर कितना आ गया? 12,000। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी पत्नी और 3 नाती नतनी को कितना मिला। उसकी पत्नी और, तो उसकी पत्नी को कितना मिला? 1010 यहां मेंशन कर देंगे ना। उसके बाद कितना मिला? 4 चौके 16, 6 में 1, 4 चौके 16, 17x बटा 10। किसको? वाइफ को। और 3 नाती नतनी को 3x। x का वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो तीने को का पूछा है, 3 नाती नतनी को पूछा है तो मतलब 50 हो, उससे क्या मतलब है हमको? इनका ही पूछेंगे हम। क्लियर? चलिए अगला सवाल 20 तक में। 20 तक में अच्छा तुम लोग 72 तक ट्राई करके लाए कि 172 तक? ये नहीं करके लाई पूरा? नहीं करके लाई हो? नहीं, 72 तक पूरा नहीं की हो? नहीं की पूरा नहीं, 172 तक बोल रहे हैं। हाँ, तो वहां तक ही बात है, बस 100 तक तो हो चुका है। ये नहीं किए, ये भी नहीं किए। नहीं किए हो, मालूम है। ठीक है, वो भी नहीं किए, वो भी नहीं पूरा किए। ठीक है, ये बीच बीच में बहुत छोड़ी है और जंप किए, जंप किए ना। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, जंप किए हो कि नहीं? हाँ या ना? 30 साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभव तो बहुत ज्यादा, शकल देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा ही एक्टिविटी का है यो। ठीक है, ये भी 72 तक नहीं की है। तो क्या लगता है सॉल्यूशन हो पाएगा पूरा? का है? अच्छा तुम लोग, हम ये तो नहीं बोले तुम लोग सही बना के लाओ, हम ये बात बोले कभी? हम ये बोले हैं ट्राई करने के लिए। गलत बनाते हो, हम बैठे हुए हैं काहे के लिए? यहाँ आते हो किस चीज के लिए? सीखने आते हो ना। जो पूछे अगर हम नहीं बताएंगे तो मेरी गलती है ना। हम तो नहीं बोले तुम सही बना के लाओ, लेकिन गजनी नहीं बनना है। खाली 150 तक पार किए हो, वो भी नहीं पार किए हो? किए हो ना सुनीता, तुम तो बोले ही मत, तुम नहीं पार किए हो, नहीं पार किए हो। हाँ या ना? अच्छा नहीं बन रहा तो फिर वही बात कर रहे हो। ट्राई करने में तुमको क्या दिक्कत है? अभी भी बोल रहे हो ट्राई किए। बोलो कौन सा बताना है? 116 बना 116 नंबर देखो, 116 नंबर देखेगा। कहता एक कॉलेज में, ध्यान से सुनो बेटा, एक कॉलेज में मान लिया जाए 100x स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट मान लिए हम? एनी प्रॉब्लम? अब देखो 12% जो छात्र हैं उसका जो है खेल खेलता है, खेल में इंटरेस्ट है। गेम में कितना इंटरेस्ट है? 12%। 12% कितना? 12x। कुल छात्रों का 10% जो है वो गायन में है, मतलब सिंगिंग। कितना? 10x। कुल छात्रों का 3/4 नृत्य में है। नृत्य में कितना? 3 बटा, तो बेटा 3/4 कितना? 25x। 25x हो गया। जेपी ऑफिस का लाइट ऑफ करो। हो गया? हाँ, 3/4 ना, और 3/4 तुम्हारा हो गया 75x। कैसे आया मालूम चला? 100x का 3/4 करेंगे तो 75x तक। ये सब जो है पार्टिसिपेट क्या करते हैं? करते हैं। तो सवाल है पार्टिसिपेट कितना करते हैं? सबको क्या करो? जोड़ दो तो हो जाएगा 97x पार्टिसिपेट। कितना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? 3x। 3x बराबर दिया है ना, 15 छात्र पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
फिर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, हमसे पूछा गया कॉलेज में टोटल कितना छात्र थे, बैठा दो 500। अगर बोलता, अगर ये कहता कि खेल में कितना स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो 12x से पुट करते हैं, गायन में कितना इंटरेस्टेड है यहां करते हैं, और डांसिंग में कितना है उतना है। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है क्या? ये सवाल हार्ड था नहीं, लेकिन तुम लोगों ने बनाया नहीं, ठीक है, हमको पता है तुमने पूछा था। पहले सेट का बटन बंद कीजिए, बंद 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 बंद, ठीक, मिटा दें। चलिए अब 117 नंबर देखिए, 117 नंबर देखिए। अब इसको पहले पढ़िए, 117 नंबर देखिए और इसको क्या कीजिए, बोलिए, पढ़िए। सुनीता तुम कम से कम 10 बार पढ़ो इसको। तो सुनती कहां है तुम? नाम है सुनती लेकिन सुनती नहीं है। अरे नाम गजब मैच किया, सुनीति, लेकिन सुनती नहीं है। देखो एक बात बताओ, जैसे कहीं पर रामगढ़ को एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक मेला लगा हुआ है, एक सर्कस लगा हुआ है, तो क्या सब पैसा देके जाते हैं? कुछ ये भाग नहीं जाता है। लॉजिक भाग क्यों जाएगा? पैसा लगाए तो भागेगा क्यों? सवाल ये है कि जब मान लिया सर्कस लगा हुआ है तो क्या पब्लिक सब पैसा देके जाता है? कुछ लोग पास दे जाते हैं, नेता लोग तो टनटना के बहुत भरा हुआ है पूरा, भैया हम ये पहुंच के हमको पास चाहिए, पास मिल गया चल गया। फ्री वाले भी होते हैं, ठीक है। तो कहता है यहां पर 3500 दर्शक, 3500 कोई मेला देखने के लिए गया, बच्चा बूढ़ा यंग, 35,000 है, अच्छा 35,000 है, जिसमें से 9,50,000 रुपया आ गया मेरे पास, 9,50,000 रुपया आया, ठीक है। बड़ा आदमी का जो चार्ज था वो कितना, और जो बच्चा लोग का चार्ज था कितना, लेकिन 10% जो है ना वो फ्री देखने वाला था। कितना देखने वाला था? फ्री, पैसा बिन नहीं दिया, ऐसा ही फ्री देखा। तो पहले ये बताओ दर्शक कितना बेटा, ध्यान से सुनना, 35,000, 35,000 दर्शक है, तो 35,000 में 10% फ्री देखा, मतलब 3500 फ्री देखा, तो पैसा लगा कर कितना देखा, 31,500। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला? माइनस करेंगे, मतलब 31,500 पैसा लगा के देखा। क्लियर है? तो हमसे मेले में कितने बच्चे हैं जो पैसा लगा के देखा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन पैसा लगा के देखे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो 31,500 है इसमें कौन कौन है? बच्चा और यंग, समझा? उतारना मत, समझना पहले। बच्चा की संख्या जो चाइल्ड की संख्या है वो मान लेते हैं x, यंग की संख्या कितना मान लेते हैं 31,500 माइनस x। कोई दिक्कत? टोटल है 31,500 जो पैसा लगा के देखा है ना, x क्या माने, चाइल्ड की संख्या, चाइल्ड की संख्या घटा देंगे तो किसकी संख्या आएगा, यंग की संख्या। चाइल्ड की संख्या कितना है x, हर बच्चा का चार्ज कितना है 20 रुपया, एनी प्रॉब्लम। दूसरा प्लस 31,500 माइनस x, कितना चार्ज है 40 रुपया, बराबर कितना जमा हो गया मेरे पास, 9,50,000 रुपया जमा हो गया। अगला देखेंगे। अब इसमें तो क्या करना है तुमको, x का वैल्यू निकाल देना है। 20 से काटेंगे कई बार में हैं, 2 बार में। अरे 20 एकम 20, एक बार में कटा, 20 दूनी कटा। अब 20 से यहाँ 2 जीरो काटेंगे कई बार में, 5 बार। 2 जीरो मतलब 100 है ना, 5 जीरो काट दिए। अभी कैलकुलेट कर लोगे कि मजदूरी हम ही से करवाओगे, यहां कितना हो जाएगा x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 31,500 को 2 से गुना करेंगे तो 1 2 दूनी 62, 63,000 माइनस 2x, बोलो 0 0, 5 5 25, 5 कैरी दो
5 में 45 और 2 47। अब जब x जब घटेगा माइनस x आएगा। अब 47,500 में से 63,000 क्या करेंगे, माइनस में आएगा, तो माइनस इधर कट गया, माइनस इधर कट गया, हो जाएगा, बच्चों की संख्या निकल जाएगा। कितना आ गया, तो 15,500 इसका आंसर हो गया। यानी आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉल। क्या हार्ड है, नहीं, समझने का फेरा है। और तुम इस बैच में आ गए रे, सुबह वाला बैच तुम लोग के लिए सही रहता है, इतना समझ लो, बाकी तुम्हारी इच्छा। मिटा दें, उतारना है, क्या बात करते हो। एक काम करो, फोटो क्लिक करो। हाँ? थोड़ा जल्दी करेंगे ना, हो गया, चलिए। पहले ये बताओ कि 18 नंबर तो बन गया होगा, बताए थे। 19 नंबर भी बना था, याद है, मछली चावल वाला। 20 नंबर बना, 20 नंबर का देखिए, बैठाना क्या है, देखिए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, तुम लोग से पूछेंगे, कॉन्सेप्ट करो, सिर्फ सवाल मत पढ़ो, ध्यान से सोचो क्या कहता है इसमें। ए की आय का कितना, 5%, ए की आय का 5% बटा क्या करेंगे, बी की आय का 15%, क्या है ये, बराबर है। अब बता सकते हो किसकी आय ज्यादा है, ए का कि बी का, ए का आय ज्यादा है, क्योंकि किसी का 5%, इसका 15% के बराबर है। उतारना मत, समझने की कोशिश करो, ठीक। अब यहां कहता है बी की आय का 10%, सी की आय का 20%, क्या है ये, बराबर। बता किसकी आय ज्यादा है, बी की आय ज्यादा, तो ए बी सी में से किसका इनकम ज्यादा है, फिर 100 शहीद हो गया। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, एनी प्रॉब्लम, ध्यान देना यहां पर। ए बराबर क्या आया, 3b, यहां देखो बी बराबर क्या आएगा, 2c आएगा। हमको बताना है इसमें से बी की आय दिया हुआ है 8,000, ठीक। किसका आय पूछा है हमको, कुल मतलब तीनों का आय, कंबाइन में, अलग अलग, कंबाइन में, एक में। अब यहां देखो हम a बटा b कर सकते हैं, 3 बटा क्या आ जाएगा 1, तिरछा गुना करें यहीं पहुंच जाएंगे। यहां b बरा और c क्या आ जाएगा। अब देखो b का वैल्यू यहां कितना है, यहां b का वैल्यू कितना है, ये तो अलग अलग हो गया। b का वैल्यू 1 होना चाहिए क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो इसको हम काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो a का जो इनकम है वो कितना आ गया, 6x मान लेते हैं। बी का इनकम कितना मान लेते हैं, अच्छा एक्स का है मानेंगे, छोड़ माथा मारी बहुत है। ए का इनकम कितना मान लेते हैं 6, बी का कितना है और सी का कितना है 1, आया ना, कोई दिक्कत। तो 2 यूनिट बराबर 8,000, तो 1 यूनिट बराबर, समझा, 2 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 8,000 कहां से आया, बी का ना दिया हुआ है, तो 2 बराबर 8,000, तो 1 बराबर, तो हमको सबका पूछा है 6 2 8 9, तो 1 बराबर 4,000 आया, तो 9 बराबर 36,000, यानी आंसर से आएगा सी। अगर बोलता हमको ए का बताइए तो 24,000, बी का 8,000, सी का बोलता तो 4,000, कोई दिक्कत, वो भी इसको भी उतारने की जरूरत है। कल अगर परसेंटेज में मार्क्स कम हुआ, जी देना है, जी नहीं देना, इतना समझ लो हाई लेवल नहीं होगा, लोअर लेवल का क्वेश्चन होगा परसेंटेज का, ठीक है। मतलब ऐसा होगा जो सिंपल क्वेश्चन होगा, तुम लोग बनाने में जो बताए हैं उसी पर बेस होगा। सेम क्वेश्चन खोजोगे तो नहीं मिलेगा, उस जैसा मिलेगा। उम्मीद करते हैं मार्क्स खराब नहीं होना चाहिए। 8:30 बजे पहुंच जाना है कल, 8:30 में 9 बजे से टेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। 5 रुपीज जमा करना है कल ही, क्योंकि टेस्ट का एक एहसास होता है कि जैसा लगता है जैसे टेस्ट हमको फॉर्म भरे हैं उसी प्रकार से, ठीक है। मिटा दे। टेस्ट देने में
एक बार याद रखना, टेस्ट से कभी मत डरना। तुम्हारा क्षमता, तुम्हारा एबिलिटी पता चलता है उसमें तुम कितने पानी में हो। दुनिया का कोई भी टेस्ट अगर कहीं भी तुम्हारे लायक हो तो छोड़ना भी मत, एकदम देना। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं कि नहीं देंगे तो, समझिए ना। और बोलेगा, और बोलेगा 22 नंबर बना, सबसे बना के बताना है। चलिए बताइए, किसी का इनकम हम क्या मान लें? 300x मान लेते हैं। ध्यानपूर्वक यहां देखो, किसी के आय, कर्मचारी की आय हम मान लेते हैं 300x। क्यों माने 300x? बटा में दिया 3 दूनी 6 और 2 8/3% उसका इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। 300x बराबर 8/300। 300 कहां से आया? परसेंट हटाएं, 100 कट गया। इसका इनकम कितना बढ़ा? 8x इसका इनकम बढ़ गया, मतलब 720 बढ़ा। x बराबर कितना? 90। तो पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, तो 90x में पुट कर दो, बैठा दो, कितना आ जाएगा? क्या ये तुम लोगों को बताने के लायक था? लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इससे पूछा। क्या पूछा? मतलब दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, पता है मेरे को। हटा दें? चलिए अगला बताइए, 124। चलिए 124 देखिए, ये तो बहुत इजी था, ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए तुम लोगों। देखिए एक नंबर था, उन नंबर हम कितना मान लेते हैं? 100x। तुमको बोले कि तुम 3.5% मालूम करो, मतलब इसका 3.5% तुमको निकालने के लिए बोले। तुम निकाल कितना दिया? 5.5%। तुम निकाल कितना दिया? 5.5% निकाल दिया, जो 220 था। इसके बराबर कितना है? 220। एनी प्रॉब्लम? पॉइंट यहां से हटा दिए, एक जीरो बढ़ा दिए। बोलो 55 से अगर इसको हम काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 40 बार में कटेगा। नहीं समझा? 40 बार में कटेगा। हमसे पूछा गया सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यहां, बैठा दो। अगर पूछता हुआ संख्या क्या है तो इसको हम यहां बैठा देते हैं। क्या हट था? नहीं था, फिर भी ध्यान नहीं देता। हर चीज मेरे पर डिपेंडेंट रहो नहीं, खुद से भी मेहनत करो। नहीं बनता है तो पूछो, बिना बनाए मत पूछो। हटा दें? चलिए 25 तक में और किसी का डाउट्स है? 25 तक में किसी का है? 25, 26, 27, 28, 29, 30। 27 भी तो बताए थे। हाँ, जिसका यूनिट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए स्क्वायर करने पर। चलिए 129 नंबर देखिए, पढ़िए। एक कंपनी की बॉल बेयरिंग की 2 इंस्टॉलमेंट की दुकान थी, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट लगा हुआ था। ध्यान से, 2 किस्त मिलती है। पहली किस्त दूसरी किस्त से 2 गुनी है। कौन सा? पहला जो किस्त है, मतलब दूसरी किस्त पहली किस्त का 2 गुनी है। पहला इंस्टॉलमेंट यहां मान लेते हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट इसका मान लेते हैं 100x, इसका मान लेते हैं कितना? एनी प्रॉब्लम? अब देखो, पहला किस्त में 1% बॉल क्या निकला? खराब निकला। इसका 1% कितना? 100x का 1% अगर निकालना चाहे तो एक ही ना आएगा रे। तो इसका 1x क्या निकला? खराब। और इसका कितना खराब निकला? 4.5%। इसका 4.5% कितना? 9x खराब निकला। निकाल लोगे? समझ में आया? इसका कितना खराब निकला? 9x। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10x। कौन सा चीज है? खराब।
खराब की संख्या कितना दिया हुआ है? तो भैया एक बात बताओ, जब 10x बराबर 100 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो पहली किस्त में कितना बॉल था तो यहां बैठा दो 1000। दूसरा इंस्टॉलमेंट में पूछता तो 2000। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो आज इतना ही तक रहने दो, पूरा बना के तो लाए नहीं हो। उम्मीद करते हैं मंडे को खत्म करेंगे, और मंडे को जो सीएमसी वाला किताब से भी दिए हैं 50 तक, वो भी मेरे को चाहिए। तो तुम लोग पास शनिवार, आज का टाइम शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन का टाइम है तुम लोग के पास। देखो अगर पढ़ोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे उम्मीद मत रखना कि हम कुछ कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? दिमाग में घुसा बात को, लेकिन थोड़ा सा मेहनत किया करो। और इंग्लिश का वर्ड पावर कैसे बढ़ा रहे हो? अच्छा सर आज कैसे पढ़ाएं? समझ में आया? जो बात बताएगा समझ में आया ना? चलिए ठीक है। बाकी इसका हाँ तो तुमको भी तो फास्ट होना है ना, ये एकेडमी थोड़ी कंपटीशन है। तुमको मारते हुए आगे निकल जाएगा सब। तुमको यहां पर कोई बेंच नहीं है वगैरह वगैरह, कोई डेस्क नहीं है, वहां चढ़ पाओगी? हाँ या ना? चलो ये वाला यहां पर दिया हुआ है, यहां से वहां चढ़ पाओगी? वर्तमान में नहीं चढ़ पाओगी एकदम, ठीक है? अगर ये ना हो तो, वो सिर पे रहे तो टूटने का डर रहेगा। लेकिन अगर शेर छोड़ दिया जाए, एक कहावत सुनो, मरता का ना करता, वही चीज है। अकेले तुमको ग्राउंड में अगर दौड़ाएंगे ना तो नहीं दौड़ पाओगी, ठीक है? लेकिन तुम्हारा कॉम्पिटिटर अगर डाल देंगे दौड़ लेगी। तो कॉम्पिटिटर भी होना बहुत जरूरी है। तुम लोग दोनों मान लिया जाए, 2 दोस्त है ए और बी, दोनों को नौकरी के लिए तैयारी के लिए, और दोस्त ऐसा है कि एक दूसरे के लिए जान दे सकता है, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, दोनों को नौकरी चाहिए, तैयारी कर रहा था, दोनों को कंपनी में वाला बुलाया और एक रूम में बंद कर दिया और दोनों को क्वेश्चन थमा दिया, जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी को जॉब मिलेगा। क्या लगता है दूसरे को हेल्प करेगा वहां? ये नेचुरल बात है, नहीं करेगा, ठीक है? वही है कंपटीशन। कंपटीशन में सिर्फ तुम हो, अब बाकी सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अब तुम उसको कैसे हराओगे? तो उन लोगों से तुमको हाई लेवल रहना होगा। कोई भी क्वेश्चन सेकंड में बनाओ, एक आध क्वेश्चन कुछ होता है जो मिनट में होता है, उसको डील करो। क्वेश्चन पढ़ते के साथ तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि बनेगा कैसे, वो कंपटीशन की ओरिजिनल तैयारी होगा, ठीक है? इसलिए मैथ्स पर थोड़ा फोकस करो, सारे सेक्शन पर तो फोकस करना है, मैथ्स पर एक्स्ट्रा टाइम 3 घंटा कम से कम प्रतिदिन दिया करो, ठीक है? तो कल मिलते हैं अगले क्लास में।